नमस्कार। करौली न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जीतपाल गुजर। आज ऐसे सक्सेस की बात कर रहे हैं हम जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी रहे सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। साथ ही तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था। उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया, नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गुप्तचरों को 1941 में खत्म करने का आदेश दिया। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मन, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दिए और सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। कोहिमा का युद्ध अप्रैल 1944 22 जून 1944 तक लड़ा गया भयंकर युद्ध था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु आज भी विवादों में है क्योंकि वो दिन था 18 अगस्त शहीद दिवस के रूप में जापान में धूमधाम से मनाया जाता है। उनके परिवार के लोगों का आज भी मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को नहीं हुई, उसके बाद वे रूस में नजरबंद कर दिए गए थे। भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़ी खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए मांग जनित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय जो भारत को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे वीर सपूत के लिए हम उनकी पुण्यतिथि आज मना रहा है पूरा देश। अधिक खबर के लिए न्यूज करौली को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।